उस सक्सेस से कभी डर नहीं लगता यार वापस कभी सोचता तो नहीं हर इंसान लेकिन कभी लगता है यार ऐसा मुकाम ना आ जाए कि वापस ऐसा ना हो जाए कुछ? सक्सेस से डर तो नहीं लगता, लेकिन अपने आप को ग्रैटिट्यूड फ़ील करता हूँ, अपने आप को लगता हूँ कि भाई अपन क्या ही औकात थी। जी। कुछ भी नहीं थे हुँ। जीवन में। मास्टर थे 50-60 हज़ार महीना दिन भर 10-10 घंटा पढ़ाते थे अकाउंट्स घर-घर जाके या कोचिंग सेंटर में जाके, तब जाके घर चला पाते थे, राइट? जी। अल्टो में ज़िंदगी काटी। हुँ। लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ यूट्यूब आज ये सब चीज़ें हो पाई। तो अगर ये इसका कोई ना तो घमंड है, जी। ना कोई कुछ है। बस इतना ही है कि अगर यूट्यूब नहीं होता, इंस्टाग्राम नहीं होता, तो जैसा आपने बोला कि मोदी जी के सामने खड़े हैं, इतने सारे क्रिएटर्स में हमारे बहुत सारे मेरे सिखाए हुए स्टूडेंट नॉमिनेटेड हैं। तो हुँ। ये जीवन में मेरे लिए उपलब्धि है। हुँ। मतलब मेरे को कभी अगर ऐसा मौका मिला तो कल रात को ही मैं सोच रहा था, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, जी। क्योंकि शायद मार्च का ही लास्ट मार्च की हाँ, हाँ, कहानी है। हाँ, हाँ। मैंने कहा अगर मुझे मौका मिला, हुँ। तो मैं तो यही बोलूँगा कि मोदी जी मैं 2 मिनट रुक के बोलना चाहता हूँ कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। है ना? तो आप देश के प्रधानमंत्री आप लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, आप इस क्षेत्र में हो, तो इससे बड़ी चीज़ क्या होगी सर? महात्मा जी टेक्निकल, ये नाम ना ऐसा है मैं नहीं मानता अभी तक दूर-दूर तक भी किसी ने ऐसा सोचा होगा। मतलब आपने ना मतलब इस नाम के पीछे का क्या गणित है मैं वो जानना चाहता हूँ, किस पर्पज़ से रखा है? ऐवें ही रख दिया बस वो चल गया? नहीं, ऐसे तो नहीं रखा, मतलब कोई ऐसा सोचा नहीं था कि ये बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसके पीछे 10-12 नाम रखे थे चैनल का। अच्छा। हमने कुछ ज्ञान की खोज और समथिंग पता नहीं क्या-क्या नाम रखा था उसका, बट जी। मैंने ज्ञान की खोज फाइनली डिसाइड किया। ज्ञान की की खोज। खोज, ठीक मैंने है। वीडियो बना दी और मैंने जब लाइव किया तो एक कमेंट आ गया कि अबे चोर तूने मेरा नाम चुरा लिया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया बॉस, है ना? और उसके बाद दूसरी भी वीडियो बन गई थी। अच्छा। तो फिर मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, किसी दूसरे का नाम उसका भी छोटा ही चैनल होगा कोई। तो मैंने ओके। कहा ये तो गलत हो गया। तो मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, एक करमन करके स्टूडेंट है, ये 12 खंबा लाइक मॉडर्न स्कूल का। जी। तो पढ़ाते-पढ़ाते उसने कहा सर आप क्यों ना टेक्निकल महात्मा बन जाओ। अच्छा। तो मैंने कहा यार मैं वहाँ से निकला उसको पढ़ा के, तो मैंने कहा टेक्निकल महात्मा, मैंने कहा महात्मा शूट करता है क्योंकि मैं अगर आप देखें तो सन्यासी मेरी जात है। ओके। आपने प्रयागराज में देखा सारे जी, सन्यासी थे, तो मैं जी। जब जन्म हुआ तो मैं सन्यासियों के बीच में रहा, मेरे दादाजी, नाना जी सब सन्यासी ही हैं, है ना? ओके। जिनका जीवन काल ऐसे ही जीवन हुआ तो वहाँ से है ना? महात्मा का फ़कीरी, आइडिया तो आया। वही वही पूरा खानदान ही वही रहा है ना, हुँ। नाना, दादा सब वही जीवन हुआ है, शिव जी की, है ना? मंदिर सबसे पहले मंदिर क्या देखा? भोले बाबा का मंदिर के जी, गाँव में, तो जी। वही देखा हम तो पुजारी उसके हैं। तो मैंने कहा यार महात्मा टेक्निकल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फिर महात्मा जी टेक्निकल अच्छा लग रहा है, तो महात्मा जी रख दिया। बट वही है ना कि नाम ख़ैर क्या ही होता अगर मेरे चैनल पे ग्रोथ नहीं होती, मैं अपने आप को ग्रो नहीं करता, तो मुझे लगता है महात्मा जी टेक्निकल एक कॉमन नाम होता। लेकिन हुँ। शायद मैंने ग्रोथ कर ली और सक्सेस अचीव कर ली, तो इस नाम में एक वज़न है। तो तो कभी चेंज करने का चाहा नहीं? नहीं, नहीं, नाम इतना प्यारा है। नहीं, हाँ, मतलब मुँह पे हाँ, चढ़ जाता है महात्मा जी टेक्निकल मतलब खैर आपने सर अपनी ब्रांडिंग अपना नाम क्यों नहीं बनाया कभी? अ, शायद उस मतलब टाइम मेरे चैनल का नाम लास्ट टाइम ऐसे ही था द डिजिटल एडवाइज़र तो मैंने उसको मोहित त्यागी ऑफिशियल कर दिया तो कि देखो अपनी ना, मैंने कहा ना समय-समय की बात है। अभी हुँ, लोगों को लगता है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, एक नया हुँ, नाम बिल्ड करो। हुँ। उस टाइम मुझे लगा कि उस टाइम नॉलेज भी तो नहीं थी ना इतनी। ओके। बट ठीक है ना, महात्मा जी टेक्निकली मेरा नाम पड़ गया। उस टाइम ना नाम चैनल के नाम से लोग अब मैं बोलते थे। आपको बताऊँ आपके बारे में? मतलब मैं आपको जानता हूँ 4 सालों से, आपको देखा हुआ भी है, मुझे एक्चुअल में आपका नाम भी देखना पड़ा। मेरे को यही आया महात्मा जी टेक्निकल हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो लोग मुझे मतलब महात्मा अमरीश जी नाम को ना मतलब कम लोग जानते हैं, कम लोग जानते हैं, महात्मा टेक्निकल सब लोग जानते सब हैं। जानते हैं। तो एक बार तो मैंने सोचा इनका नाम ही ये है, मतलब दिमाग में ऐसे क्लिक हो पहले जाती लोग चीज़ें। बोलते भी ऐसे थे, हुँ, महात्मा जी के, सब जनरली ऐसी ही बात होती है। तो कुछ लोग बोलते थे इनका कंटेंट पहले कुछ ज्ञानी वाला होगा समथिंग, धीरे-धीरे, हुँ। धीरे-धीरे एक सोसाइटी में चला तो समझ नहीं, आ गया। बहुत बड़ी बात आपने कही सर। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपसे मतलब ओपिनियन नहीं कहूँगा मैं, आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। क्योंकि हर इंसान के पीछे ना जो एक लंबा सफ़र होता है, उसकी कोई ना कोई भावुक ऐसी कहानी होती हुँ, है, जो उसके ज़हन में होती है, जो उसको जैसे मेरी है तो मेरे मेरे को भी पता है। तो आपके मन में ऐसी कोई चीज़ हो, जो शायद आप चाहते हो कि वो मेरी ज़िंदगी में पल दोबारा ना आए, जो मैंने वो पल उस व्यक्ति के साथ या कुछ ऐसी अपनी दुर्घटना अपने घर में हुई थी, जो राइट। मुझे भावुक कर सकती हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो आप चाहोगे ज़िंदगी में दोबारा ना आए? देखिए, मेरे जीवन में मुझे याद है जब मैं 10th पास आउट हुआ था, 11th में आया था, तो मेरी माताजी का देहांत हो गया। जी, मैं 17 साल का था उस टाइम और मैं अपने जीवन में बहुत हड़बड़ी वाला बच्चा था 17 साल तक। जी। बट जब माँ का गुज़र ना होना मेरी लाइफ़ में, उसके बाद मेरा जीवन बहुत ठहराव-सा आ गया। मुझे लगा ब्रेक सी आ गई मेरी लाइफ़ में। मैं किसी चीज़ को करने से पहले सोचता था क्योंकि कभी उससे पहले देखा नहीं था। बहुत छोटा था जब दादाजी की डेथ हुई थी। वो मेरी आँखों के सामने हुई थी। तो बहुत छोटा था मैं उस समय। लेकिन 17 की एज एक समझदारी वाली उम्र होती है। करेक्ट। तो वो लगा कि मेरे जीवन में मुझे लगता है दोबारा नहीं आना चाहिए। फिर घर में जब आप एक मिडल क्लास फैमिली से होते हैं, तो घर में आप सर्वेंट नहीं ढूँढते हैं, जब आपके घर में कोई महिला नहीं होती, आप उस घर में एक औरत को ढूँढते हैं कि भई कोई खाना बना के खिला पाए। एट द एंड यही गेम होता है। जी, आप समझिए घर को चलाना मतलब खाना बनाना, खिलाना, घर की देखभाल ही करना। तो मेरे फादर ने मना किया कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, तो एट द एज ऑफ साढ़े 17 की एज में मैंने शादी करी, है जी। ना? तो आई एम लकी टू हैव कि मेरी वाइफ़ आज मेरे साथ हैं और उनकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे सक्सेस के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है, कि जब मैं कुछ भी नहीं था, हुँ, राइट?
वैसा आपने कहा कि बड़ी बेकार सी शक्ल थी, वैसा अभी भी खैर उतना अच्छा दिखता नहीं नहीं, हूँगा मैंने ये लेकिन नहीं कहा था बेकार शक्ल थी। नहीं, नहीं, मैं आपको अपने ऐड कर रहा हूँ उसमें जी। कि जैसा भी था मतलब उससे और पुराना और खराब था मैं, हुँ। लेकिन मतलब उस मैं तब से कॉस्ट्यूम की बात कर रहा था, तो आपने ऐसे ही पहन रखे थे बस वही। नहीं, अभी भी जीवन ऐसा ही है, लेकिन तब से लेके आज तक मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है हुँ, और आज सक्सेस में वो आई थिंक वो एक पेन पॉइंट है जिस वज़ह से हम लोग यहाँ पे हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही।